लीला माय सच करतार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सच करतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से आज जानेंगे खुद को पौणाहारी घोषित करने वालों को आगे जाके क्या सजा मिलती है, जब बाबा जी के नाम पे पाखंड झूठ आडंबर रचाने वालों को अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, ऐसे जो लोगों को पीछे लगाने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए जो दुनिया को गुमराह कर देते हैं लोग, जहाँ जो ऐसे आडंबरों में पाखंड में के पौणाहारी आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, जा जा रहे हैं, पवनों में आ रहे हैं, जा सिर घुमा के आ रहे हैं, इन सब को ऐसी जो भोले भाले जीव हैं जो ऐसे गुमराह हो चुके हैं माया और काल के भ्रम के कारण, और उनके माध्यम से और भी लाखों हजारों करोड़ों गुमराह होते जा रहे हैं, उन सबको आगे जाके वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों के हिसाब से क्या सजा मिलती है। हमने बहुत सारे प्रवचनों में उनके ऐतिहासिक घटनाओं से, उनके मंत्रों से ये बात सिद्ध की है। आपने रब्बी उपदेश आप एक एक करके रब्बी पौणाहारी नाम व्याख्या, पौणाहारी नहीं करते मानव शरीर में उपदेश और पौणाहारी का दिव्य अलौकिक शरीर, ये सब आप एक एक करके जिन्होंने सुने हैं वो समझ गए होंगे कि ये सब एक झूठ आडंबर पाखंड और मानव बुद्धि का भ्रम है। ऐसा करना, और वो बोले वाले जीव पहले उसके साथ ही ठगी हो जाती है, और फिर वो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कि जो काम ऐसे नहीं होंगे या नहीं सिद्ध होंगे वो पौणाहारी जी का नाम मिल जाएगा, तो वो सारी दुनिया अब पीछे लगेगी और सारे काम हैं और सारे मकसद हैं जो मेरे, क्योंकि उसके जो दिमाग है जो उसका, उसमें मन बुद्धि है जो उसकी, मानव बुद्धि में 4 दोष और 3 गुण होते हैं, रज तम सत ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो, जिसके कारण वो, और उसको अपने तीनों शरीरों का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, साधना भक्ति, प्रेमा भक्ति वे पौणाहारी मिलते हैं, और साधना भक्ति से वे शुरुआतर, भाव भक्ति से माया काल उसको ठग लेता है, वो चौंकियाँ सिर घुमाना ऐसे ब्रह्मों में वो पड़ जाता है। जब पवन से बाबा जी आ रहे हैं, 3 गुण 4 दोष और सही गुरु ना मिलने के कारण, सही ज्ञान ना मिलने के कारण लोग ऐसी बातों में फंस जाते हैं। पर इसका आगे जाके रिजल्ट क्या होगा इसको समझेंगे। जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा मानते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इसके बारे में क्या कहते हैं। तो पीछे हमने बताया था कि तुम रश कह सकते हो, वहाँ रश बहुत है, तो रश तो नरक में ऊपर इतने नरक बने पड़े हैं, और 11 स्वर्ग हमने पीछे बताए थे तुम्हें कि इन 14 पुरियों में ओम भूर्भुव स्वाहा मंत्र पढ़ते हो, भूम भव स्वाहा महाजना तपा सता, ये 7 ऊपर, और अतल वितल सूतल महातल सातल ऐसे करके 7 नीचे होती हैं। ये 14 पुरियाँ आती हैं, अतल भूतल शीतल तलातल महातल रसातल पताल और भूर भव स्वाहा महाजना तपा सता, ये 14 पुरियाँ में 11 स्वर्ग होते हैं। मानव गंधर्व, देव गंधर्व, जानज देव, पितृदेव, कर्मदेव, नित्य देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मदेव, इस तरह से 11 स्वर्गों के राजा होते हैं, जहाँ तक माया ही माया है। तो वो 3 जो उसकी बुद्धि में, मानव बुद्धि में 3 गुण है, रज तम सत, और 4 दोष हैं, और उसको ज्ञान नहीं मिला। इन सब ये इन डिटेल क्या है, ये हमने अलग अलग से आपको समझाएंगे, जब पीछे समझाया भी है रब्बी उपदेशों के माध्यम से, जिसके कारण ब्रह्म एक दोष होता है कि खुद को हम जब भक्ति थोड़ी धूप बत्ती ये सब कुछ करने लगते हैं तो हमें लगता है हम ही पौणाहारी के रूप हो गए हैं। जो ओरिजिनल है हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, और डुप्लीकेट और माया ब्रह्म के कारण हम ऐसे पाखंडों में और आडंबरों में फंस जाते हैं। और एक बताया था विप्रलिप्सा, कि खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना, सब कुछ अच्छा कर लेना, भगवे कपड़े पहन लेने, वैसे वो सब कुछ करने लगा, लेकिन अंदर से अपने आप को उनका ज्ञान नहीं समझना, अष्टांग योग नहीं समझना, अंगर से योगी नाथ वाली कोई युक्ति नहीं, आत्मा को परमात्मा से बुलाने वाली रट्टा ज्ञान है। 2 4 10 भजन ज्ञान याद कर लिए, बच्चे आजकल गीता याद कर लेते हैं 700 श्लोकों की, ऐसा IQ लेवल है उनका। जपजी साहिब में लिखा है
सह सियान पर लख होवे एक ना चले नाल। ऐसी सियानप सिर्फ बैठे बोलने वाली जहाँ रट्टा ज्ञान की आगे जाके नहीं चलेगी और तुम्हारा भी नुकसान होगा। और तुम अगर ऐसा करोगे औरों के साथ तो उनका भी, अगर गलत को कोई सपोर्ट करता है तो उसको भी आगे जाके दंड मिलता है। कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन, दुर्योधन ने तो गलत किया, लेकिन ये सब जो हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र हैं इन्होंने भी उसका साथ दिया। जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था तो तब ये वहां बैठ के आंखें सेक रहे थे। इसलिए ये पूरा हस्तिनापुर को, कुरुक्षेत्र की धरती पे उन्होंने कौरवों का पूरा मंच ही मिटा दिया सेनाथ समेत, क्योंकि इन सब चीजों का आगे जाके दंड मिलता है। तो हम समझेंगे कि ऐसा करने वालों को क्या होता है, उनके साथ जाके कहाँ उनको रखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर तुम भीड़ देखते हो, भीड़ हॉस्पिटल पीजीआई में तुम जाके देख सकते हो, बहुत है। अगर कोई फिल्म स्टार आ जाए वहाँ भी बहुत भीड़ होती है, और एक्सीडेंट हो जाए कोई वहाँ भी बहुत भीड़ है, लड़ाई हो जाए वहाँ भी बहुत भीड़ एकाग्र हो जाती है। और नरकों में, जहन्नम में भीड़ ही भीड़ है। एक बंदे ने फकीर से पूछा कि जहन्नम में क्या था, बोला वहाँ बहुत भीड़ होती है। जन्नत में बोला वहाँ कोई कोई जाता है। बोला यार फिर तो दिल नहीं लगेगा वहाँ, हम तो जहन्नम ही जाएंगे। तो सबसे पहली बात, कलयुग में पहले ही सतयुग में लिखा गया कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना, कि पूर्ण सतगुरु का ज्ञान किसी किसी को मिलेगा और उसको कोई कोई काबिल ऐसा पक्का सच्चा ज्ञान से सुनने वाला चेला मिलेगा। कौआ मोती खाएगा और धर्म की अनार में कौआ तामसिक गुणों से भरा हुआ, ये 3 गुण माया के दोषों से भरे हुए लोग दुनिया को खुद भी गुमराह आ जाएंगे। वेदों शास्त्रों ग्रंथों से, पंथों से, मंत्रों से, अपने आराध्य इष्ट से और औरों को भी गुमराह करेंगे। जपजी साहिब में भी ये बात आई है। एक तो जीवा लख होवे जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नदरी न आया बात न पूछे कोई, कीटा अंदर कीट करे दोषी दोष करे। अगर कोई रश भीड़ देख के किसी जगह पे जुड़ जाए, चाहे 9 खंड पृथ्वी क्यों ना उसने अपने डेरे बनाए हों, अपने मंदिर बनाए हों, तो फिर भी एंड में उसकी उम्र भी चाहे योग सिद्धियां रिद्धियां पाके कितनी भी हो जाए, जे जुग चारे आर जा और दसोनी होए, अगर उसकी उम्र 4 युग जितनी होए 10 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, नवा खंडा में जानिए इतना भीड़ उससे 9 खंड पृथ्वी वाले भी सारे जुड़ जाएं, नवा खंडा में नाल चले सबको, ये बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ जुड़ी हुए। नवा खंडा में जानिए नाल चले, चंगा नाम रखाएगा, कोई चंगा नाम रख ले वो अपना, जो अपने मिशन का चंगा नाम रखाई के जस कीरत जगले, बड़ी दुनिया उसके पीछे लगी हो कीर्ति भी, जे तिस नदरी ना आया, अगर वो पक्का सच्चा श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ वेदों शास्त्रों से बताए गए प्रमाणित वो गुरु नहीं है, तो कीटा अंदर कीट करे, एंड में उसको नरक में खुंबी में नखिद कीड़ा जो कि गंदा पाखाना खाने वाला लैटरिन वो बनेगा। और उसके मानने वालों को तो अपने आप ही हिसाब लगा लो, ये तो उसके लिए लिखा है जो ऐसा आडंबर पाखंड, और सिर्फ हम अगर रश देख के ही वहां जुड़ जाएंगे तो हमने बात क्लियर करनी है कि इनके साथ होता क्या है जो ये सब कुछ करते हैं। तो ऊपर 28 नरक होते हैं, जैसे ये 14 पुरियां बताई, इसमें क्या 11 स्वर्ग बताए, ऐसे नरक बने हुए हैं जिसमें सिरातल तलातल उसमें तेल में तलते हैं। 1-2 का हम तुम्हें बता देते हैं, ऐसे कबुंग सबुंग सिरातल तलातल, जैसे सिरातल नरक है, जहाँ तरातल नरक है, उसमें जमदूत हमें तेल में तलते हैं। अब देखो ये शरीर तो तुम यहीं छोड़ देते हो, जल जाता है, वहां कौन सा शरीर, क्योंकि ये शरीर छोड़ने से पहले जिस लोक में जाना था वो शरीर हमें मिलता है। जैसे तुमने पृथ्वी लोक पे आना था तो ये यहाँ का ये शरीर तुम्हें मिला है, 84 लाख के शरीर, कुत्ता बिल्ला बंदर सूअर तुम देखते हो। ऐसे ही जो तुम्हारे कर्मों का जो तुमने पूजा की, जैसा भी तुमने सारा जीवन तुम्हारा निचोड़ हुआ, तुम ब्रह्म पाखंड में फंसे, आडंबर में, और ऐसे ही अंधविश्वासों में रह गए। जब एक सही गुरु करके तुमने सही इबादत की, समझा, पहले जाना फिर माना। किसी चीज को भी तुम संसार में पहले जानते हो फिर मानते हो, इसलिए तुमने बिना ही सोचे समझे जाने
पौना हरी का अपना ही मतलब लगा लिया, सिर घुमाना, चौंकी करना, पवन से आना, ये कई वेदों शास्त्रों ग्रंथों से, उनके ऐतिहासिक घटनाओं से कहीं भी प्रमाणित नहीं है। तो हम समझेंगे, जो बात समझने वाली है कि सिरातल में सुइयां मारते हैं यमदूत हमारी आंखों में कि कभी गुरु संत महात्मा का अच्छा नहीं देखा। ये फेसबुक यूट्यूब पे ऐसे गंदे गंदे हमने दृश्य देखे और वो चीजें देखी जो मानव चोले में। तुम्हें तो भक्ति, संतों का दर्शन, गुरु का दर्शन करने के लिए ये जीवन मिला था और तुमने सिर्फ माया की दुनिया को ही देखा है, जहाँ गंदी गंदी उल्ट पुल्ट चीजें में ही तुम देखते रहे। तो ये सिरातल तलातल हमने दो बता दिए, कहीं एक में तेल में तला जाता है, एक में आंखों में सुइयां मारी जाती हैं। पहले उस नरक का शरीर तुम्हें धारण करवाया जाता है। ऐसे ही फिर ये नरक है जिसमें ये सजाए फिरेगा खुम्बी नरक। खुम्बी नरक के इतनी असीम और अनंत मात्रा की कष्ट की और सीमा पीड़ा की, मतलब जो गुरु दोष जिनको लगते हैं, सबसे पहले गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के खिलाफ, जैसे कृष्ण जी हो गए, उनको जिन्होंने नहीं समझा, और इतने अवतारी पुरुष हुए उनको जिन्होंने नहीं समझा, नानक, कबीर, फरीद, अनंत संत इस दुनिया में आते जाते हैं। फिर जाते जो नामापराध करते हैं, किसी धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी और धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, भगवान के नामों में मतभेद करते हैं। ये सब गुरु दोष के में आ जाते हैं। गुरु के, अब गुरु, पूर्ण गुरु की बात हो रही है यहाँ पे। पूर्ण गुरु की परिभाषा हमने बताई है। अगर वो गुरु ही नहीं है, एक अच्छा साधक है, तुम फंसे पड़े हो, तो तुम्हें भी भर्तृनाथ जी की तरह किनारा करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे कल्याण होगा। जैसे तुम्हारा बच्चा अगर बीमार हो गया गली में, तो नहीं ठीक हो, आगे डॉक्टर पे लेके CMC, DMC, एम्स, फोर्टिस, हर जगह तुम बचाना चाहते हो। ऐसे अगर अपने मानव चोले को बताना चाहते हो तो पता लग गया ये चैनी नकली है जो हमें रास्ते से मिली थी, तो ये अब उसकी आसक्ति हमें अपने आप ही चले जाती है। हम अच्छा बुरा नहीं कहते, ये फ़ोन है जो, ये तो डम्मी है, इसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो अपने आप से वो जीव बाबा भर्तृ जी की तरह किनारा करके वो बाबा बालकनाथ के पास चले गए। तो जितने भी श्लोक हैं गुरु के, वो एक पूर्ण गुरु के लिए हैं। और पूर्ण गुरु, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ये दो दिव्य गुण, और जिसकी बुद्धि में 3 गुण और 4 दोष का अधिपत ना हो। हमने कामिले मुर्शिद प्रवचन में ये सब कुछ समझाया है। आप रब्बी उपदेश से वहाँ सुन सकते हो, जान सकते हो, और तुम्हें पता चल सकता है कि हमारे जो गुरु है वो पूर्ण है। ये नहीं वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों के हिसाब से। बोले वाला जीव, उसको इतना पता है, जब वो सुनता है थोड़ा बड़ा होता है कि गुरु करना जरूरी है। लेकिन गुरु है कौन? शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पंथ, गुरु मानते किसको हैं? मोक्ष मुक्ति है किसके हाथ में है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ये सब क्या है? ओम परम तत्वाय, ये जानना जरूरी है हमारे लिए, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद अच्छा बुरा कहना हमारा फर्ज नहीं है किसी को। हम अगर जब हमें पता चल जाए कि हमारे इतने साल से यहाँ कल्याण नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं मिल रहा, और पौना हरी के बारे में अभी तक हमें सिंगी, चिमटा, ये सब कुछ किसी के बारे में भी पता नहीं चला, तो हमें चुपचाप से किनारा करके अपने कल्याण के लिए, और फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सुप्रीम पावर, एक सिद्ध और पूर्ण सतगुरु की शरण में जा रहे हैं। इसीलिए कोई जो ऐसा कहे तुम यहाँ नहीं आते, हम तुम्हें शराब दे देंगे, तुम ऐसे लोग सिर्फ आडंबर, पाखंडी और ढोंगी होते हैं। क्योंकि गुरु सिर्फ वही होता है जो शब को शिव तक पहुंचाए और हमारा कल्याण करे, हमारे हक में सोचे, हमारे मानव चोले की जो मंजिल है उसको प्राप्त कराने में हमारी मदद करे। और बात चल रही थी कि हमने गुणबंदों का सोचना है, जो ऐसा कर रहे हैं उनका क्या रिजल्ट होता है। तो ऐसे नरक में से जो खुम्बी नरक ऊपर मन रखे, नरकों में से भी सबसे नखिद जो हैं उनको खुम्बी नरक कहते हैं। तो जिनको नामापराध लगता है वो भी वहाँ जाते हैं। भगवान के नाम से किसी पंथ ग्रंथ को ऊंचा नीवा, अपने पंथ को ऊंचा करने के लिए को नीचा कहते हैं, अपना भेदभाव कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं, नहीं राम बड़े हैं, नहीं भोलेनाथ बड़े हैं, नहीं वाहेगुरु ना ये बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, जब खुदा बड़ा है। ये सब चीज़ें ना वो गुरु के प्रतिकूल सोचना, करना तो दूर की बात, ये भी नामापराध
होता है। उनकी खुशी में अपनी खुशी को जोड़ना, उनकी रुचि में अपनी रुचि को रखना, इसका नाम भक्ति होता है। सेवा होता है, समर्पण होता है, प्रेम होता है, सुख होता है। तो वह एक नरक है। जब बाला मर्दाना गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां की 28 से लेके 54 साल तक, तो वो घूमते रहे चारों दिशाओं में, नौखंड पृथ्वी नाम जपाते रहे। और 5वीं उदासी उन्होंने आध्यात्मिक शुरू की, जहाँ उन्होंने नरकों में जो जीव थे उनको भी तार दिया, उनको भी वहां से छुड़वाया। तो जब वो काल सूत्र नरक में पहुंचे तो वहां एक अजगर नाग के रूप में पड़ा था। तो उनको बाला मर्दाना ने कहा इतना तकलीफ में है बाबा जी, इसको क्या होगा? तो उसको बोला उल्टा करो। तो उसको सारे कीड़े खा रहे थे। तो बोला इसको इतने कीड़े क्यों खा रहे हैं? बोला ये नीचे पाखंड आडंबर करता था कि मैं फलाना हूँ, मैं बाबा बड़भाग सिंह हूँ, मैं पौणाहारी हूँ, मैं माता रानी हूँ। तो जो सब ये ऐसा पाखंड और ऐसा आडंबर करते हैं, उनको काल सूत्र नामक एक नरक है, कुंभी नरक, उसमें डाल दिया जाता है। वह उस लोक का पहले शरीर धारण कराया जाता है और फिर उसके शरीर को 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए कीड़े खाते हैं। ऐसा दंड उन सबको आके जाके उस काल सूत्र नामक 28 नरकों में से जो कुंभी नरक हैं उनमें से मिलता है। ये मानव चोला हमें कल्याण करने के लिए ज्ञान शक्ति दी है भगवान ने हमें। हम चंद्रमा पे जाते हैं, हम लड़की की शादी करनी, कितना कुछ हम पता करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। सूट लेना, कितना कुछ हम पता करते हैं, कहाँ से 2 पैसे बच जाएं, कितना दिमाग चलाते हैं। तो हमने पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के, पाजी पीजियो पुण्य के, गुरु कीजियो चुन के। इसलिए पौणाहारी को जाना नहीं, जोली को, चिमटे को, लंगोट को, उनकी खंडाओं को, उनकी जटाओं को, उनके शेष नाग को बिना ही जानने हुए हम मान रहे हैं। और फिर हम ऐसे अंधविश्वासों में, पाखंड में, झूठ में, आडंबरों में फंस जाएंगे। तो ये मानव चोला जो हमें 84 लाख शरीरों के बाद मिला है, तो 84 लाख शरीर अंडज, ज्वेरज, उद्बद, स्वेदज, अंडों से पैदा हुए, पेड़ से पैदा हुए, जमीन के गर्भ से पैदा हुए, पहाड़ और पेड़ों की तरह, घास की तरह, और पसीने से जूं, लिखे, चिचड़ ये पैदा होते हैं। तो 4 खानियों से पैदा होते हैं जड़ चेतन। कई जड़ हैं, पेड़ हैं, उनमें भी जीव हैं, एक ही जगह पे खड़े रहेंगे। पहाड़ वो भी खड़ा रहेगा एक ही जगह पे, लेकिन ये पशु पक्षी मानव ये चेतन है। ये इधर उधर जंतु खाते पीते घूमते फिरते एक जगह से, इनको जंगम स्थावर जड़ चेतन ये सब ग्रंथियां कहते हैं, चर अचर कह लो। तो इस जड़ चेतन ग्रंथियों में 4 खानियों से हमें 84 लाख शरीरों को धारण करना पड़ता है अज्ञानता माया के कारण। अगर हमें सही गुरु सही ज्ञान मिल जाए तो हम इस 84 लाख के चक्कर से, ये जिसके लिए मानव चोला मिला है, हमारे पास ज्ञान शक्ति है, तो श्री जोगी बाबा पौणाहारी जी की, गुरु दत्तात्रेय जी की, भोलेनाथ की कृपा से निकल सकते हैं। जो उनसे जुड़ने का हमारा परम उद्देश्य है, उनकी भक्ति का, कि हम ये अनंत जन्म के इस आवागमन के चक्कर से, इस जन्म मृत्यु की चक्कर से, माया के 3 ताप 3 शरीर, त्रिकर्म 4 दोष, 5 क्लेश 5 ऋण, ये माया की जो इतनी बीमारियां हमें लग चुकी हैं, इससे हमारी मुक्ति और छुटकारा हो जाए। बाबा जी की कृपा। हम दौर पखंड बड़म और आडंबरों झूठ में पड़ गए हैं, और भी ज़्यादा अपने आप को दूषित और अपने आप को आगे जाके करने तो कल्याण आए थे ज्ञान शक्ति ने, और इसी ज्ञान शक्ति को अगर सही तरफ नहीं तुम लगाओगे तो जैसे 500 का नकली नोट है वो भी असली जैसे लगता है।